Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to all of you. सर एक बार आप मूल की Good डिफाइन evening, sir. क्या हुआ? सर एक बार आप मूल के डिफाइन बता दोगे सर मैं क्या बता दूं? सर मूल की डिफाइन सर मेरी पिछले बार थोड़ी कनेक्टिविटी इशू था इसके से मैं पूछ नहीं पाया था। डेफिनेटली बेटा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने मोल कंसेप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब Yes, sir. हम सभी ने मोल के बारे में समझा। व्हाट इज मोल? मोल इज नथिंग बट a term which is used to signify 6.022 into 10 to the power 23 particles. Mole is just similar to dozen. Like dozen represent 12 units, mole represents 6.022 into 10 to the power 23 units. Now units, or you can say particles. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है सर सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। I can't do it. गुड इवनिंग सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर आ बेटा रही है मैं आवाज। कुछ नहीं कर सकता, बाकी को तो आ रही है। यस सर, मेरा सर आ माइक रही आ रही है। है खुला है। सर आ रही यस आपको Yes, sir. आवाज You're नहीं audible. आ रही, मेरी तरफ से ये कोई सर गलती आवाज नहीं नहीं आ बेटा। रही। मेरी गलती नहीं है बेटा। नेट, अगर आपका नेट काम नहीं कर रहा है सर तो मुझे भी आवाज नहीं आ रही। चैट बॉक्स सर लिखिए, किस आवाज किस नहीं को आ रही। आवाज नहीं आ रही। चैट बॉक्स लिखो, किस किस को आवाज नहीं आ रही। किस किस को आवाज नहीं आ रही वो लिखे। यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब दो बच्चों का प्रॉब्लम है, बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं सही है, तो आप बेटा रीजॉइन करिए, मेरी गलती नहीं है। कांट डू एनीथिंग इन दिस सर बेटा। आपकी आवाज नहीं। अगर एक बच्चे को भी आवाज आ रही है ना मेरी, इसका मतलब है मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी रीजॉइन यस सर, करें। आ रही है आवाज। मीटिंग को रीजॉइन करें आप सभी। मीटिंग रीजॉइन करें बेटा। सर यू आर क्लियरली ऑडिबल। आई नो। अदर्स प्लीज rejoin this meeting else you won't be able to hear me. ओके सर। सर प्लीज वेट अ मिनट, मैं रीजॉइन करता हूँ। क्या हम पार्टिकल की एटम भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ। अबे चुप रहे बेटा। अभी आधे बच्चे कुछ और कहीं और है, आधे बच्चे कुछ और है, तुम अलग से कुछ पूछना स्टार्ट यस कर सर दो। आ गई आवाज। ये 6:32 हो रहे हैं, बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं? चलिए 32 से ऊपर ये जितने है ना, जितने भी ज्ञान देंगे ना, मैं लेट हूँ, कुछ रिपीट नहीं होगा आपसे। चलिए, 1 डजन का मतलब होता है जिस तरह से 12 यूनिट, 1 मोल का मतलब होता है इतने पार्टिकल्स या इतने यूनिट। यहाँ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सर आपने सकता आज क्या है, पढ़ाया वो रिवाइज कर लीजिए सर। एंड वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, देन एटम भी हो सकता है, ठीक है, आयन भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। बट आपको बस इतना याद रखना है कि 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये बेसिक डेफिनेशन है 1 मोल की, ठीक है। किसी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल हैं, किसी भी सब्सटेंस में अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो उसको हम 1 मोल के बराबर कह सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. यस सर मुझे डीबीपी से एक डाउट है। व्हाट्सएप कर दिया करो बेटा। जब जब तक हम डीबी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके डाउट डिस्कस नहीं करेंगे, पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो।
सर मेरे से नाउ नंबर मिसप्लेस हो गया है। मोल की बात करते हैं। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम मोल से मास में जा सकते हैं और मोल से हम नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी जा सकते हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है तो आप मोल को मल्टीप्लाई करोगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से। ये एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर वापस आना है मोल पे सर तो आप एवोगैड्रो क्या नंबर करो? 6.023 होता है फिर 22? सर आपने बहुत जगह जो 3 मन करे, लिखा है, 2 हाँ लिखा है। जब जो सर मन करे टू ले टू लो। लिखा है। अरे जो मन करे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सब सेम है। और अगर ओके वापस सर। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आना है तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है। अब अगर मोल से मास पे जाना है तो मोल को मल्टीप्लाई करो मोलर मास से। अगर मास से मोल पे आना है तो मास को मल्टीप्लाई करो, सॉरी सॉरी, मास को डिवाइड करो मोलर मास से। और इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जिसने ये टेबल, जिसने Yes. ये मोल मैप नहीं बनाया है वो बना लो। प्लीज प्लीज ड्रॉ दिस मोल मैप। सर एक और चीज थी ना नीचे। सर आपने हाँ नीचे बेटा वो छोड़ दो, इसे छोड़ दो, बाद में करेंगे उसको। रब कर दो बोर्ड। यस सर। यस सर। यस सर। सर आप पहली क्लास का रिवाइज करा रहे हो? चलिए इस सवाल को करिए सॉल्व। चलिए करिए बच्चों सवाल, इस सवाल को करिए आप सभी। कर रहे हो बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. मोहम्मद साजिद, बेटा सबको करने दो, और ऐसे आंसर देने से कोई सेंस नहीं बनता, आप पूरा सॉल्यूशन बनाओ। सारे बच्चे अपने कैमरा ऑन करेंगे।
कर रहे हैं सारे? सर डन, सर डन। Yes, sir. चैट बॉक्स लिखेंगे सारे, किस किसका हो गया? जिसका होगा वो चैट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे। हो गया सभी का? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। आइए इसका आंसर देखते हैं, क्या होगा इसका आंसर। देखो, जब भी आपको ना इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि किसके ज्यादा एटम होंगे, तो आपको सिंपल सी एक बात समझनी पड़ेगी, जिसके ज्यादा मोल उसके ज्यादा एटम। am I राइट? यस सर। Yes, sir. तो आपने Yes, sir. अगर मोल निकाल लिया दोनों का, तो जिसका मोल ज्यादा आएगा उसके नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होंगे। देखते हैं, अगर बात करते हैं मोल्स ऑफ सोडियम की, वो कितना आएगा? 100 ग्राम अपॉन 23 ग्राम, 23 ग्राम पर मोल। तो कितना आया? 100 बाई Yes, sir. 100 upon 23 moles. फिर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ आयरन के, वो कितना आएगा? 100 अपॉन 56, Yes, sir. 100 upon ग्राम 56 ग्राम पर moles. मोल। है ना? अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है इसमें? सर Sir, मोल 100 सोडियम, upon 100 अपॉन 23 moles. 23 मोल। सोडियम बड़ा है, 100 upon सर 23. 100/23 यानी कि में 100.23 into Na will be greater than 100.56 into Na। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि Yes, sir. सोडियम एटम will be greater than आयरन एटम। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 100/23 into 6.022 into 10 की पावर 23 is greater than 100/56 into 6.022 into 10 की पावर 23। बताओ कितना आंसर आ रहा है फटाफट? सर पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, 100 अपॉन 23 तो आंसर आ गया सर। सर 4.34। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए ना, यस सर। इनटू एटम्स के नंबर सोडियम के आएंगे 2.813 into 10 to the power 24। इसका एंड सर आयरन के आएंगे 1.071 into 10 to the power 24। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर। सर प्लीज वेट। सर ले लिया। Sir, taken. चलिए
अगला अगला सवाल आ गया स्क्रीन पे आप सभी के। करिए। सर ये 1 ग्राम लिखा है क्या? 1 ग्राम ऑफ कार्बन। हो गया सभी का? डन। यस सर। बताओ बेटा, चैट बॉक्स में कमेंट करो। सिर्फ एक बच्चे ने किया है अभी तक, नारायण ने। क्या आंसर है नारायण? सर x/2। ओके। सर इसका आंसर x के टर्म में ही निकालना था कि मतलब एक्स के टर्म में आएगा एक्यूरेट बेटा। निकालना? ओके सर। चलिए करते हैं इस सवाल को। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन x atoms, what will be the number of atom in 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम? देखो ये क्या है, 1 ग्राम कार्बन है और 1 ग्राम क्या है मेरे पास? मैग्नीशियम है। ये बोल रहा है 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम है? x एटम है। Am I right? यही बोल रहा है यस Yes. सर। यस सर। आगे क्या करे? एनी आइडिया? Yes. बताओ। यस सर। देखो समझो, Sir, सुनो सुनो, चुप रहो अभी। हाँ बोलो, चलो बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ। सर इसमें हमें कंपेयर करना पड़ेगा सर। हम सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे सर उसको निकालेंगे और सर उसको हम x की इक्विवेलेंट रख देंगे सर। फिर हम 1 एक ग्राम बात ऑफ तो जानते हो ना बेटा, 12 मैग्नीशियम ग्राम कार्बन बराबर होता है 1 मोल के। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 12 यस ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। सर। तो यस 1 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1/12 मोल। यस सर। यस सर। यानी कि 1 ग्राम कार्बन में 1/12 मोल होते हैं। इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके x के बराबर आओगे। एम आई राइट? यस ये सर। तुम्हारी यस ये सर। आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब सेम कंसेप्ट यहाँ लगाओ। यहाँ पे 24 ग्राम मैग्नीशियम में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितना होगा? 1/24 होगा। यस सर। इनटू Na करोगे तो बराबर किसके होगा, इसने ये पूछा है। अब एक चीज बताओ, क्या इसको आप लिख सकते हो ऐसे 1/2 इंटू? हमने 1 ग्राम ऑफ मतलब 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में मतलब 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में भी 1 मोल होता है और 12 ग्राम ऑफ कार्बन में भी 1 मोल होता है। कहाँ लिखा मैंने 12 ग्राम?
लिखा तो 1 मोल, अरे सर ये तो लिखा 12 ग्राम ऑफ कार्बन में भी 1 मोल 24 ग्राम। मैग्नीशियम में कहाँ लिखा हुआ है 12 ग्राम मैग्नीशियम? सर mg। 12 ग्राम मैग्नीशियम कहाँ लिखा हुआ है? तो मैंने 12 ग्राम कार्बन बोला है और तुमने 24 ग्राम मैग्नीशियम बोला। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक का एटॉमिक मास अलग अलग होता है ना। तो एटॉमिक मास याद नहीं हुआ अभी तक? फर्स्ट 30 का एटॉमिक मास याद करो। मैग्नीशियम का 24 होता है, तो वही तो लूंगा उसका एटॉमिक मास, और फिर यू की जगह पे अगर ग्राम लगा दूंगा तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। बेटा सुन लिया करो कम से कम पहले, जब जब मैं बता रहा हूँ तो। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 यू होता है, ग्राम लगा दोगे तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, यानी कि 1 मोल मैग्नीशियम एटम का मास बन जाएगा। यानी कि 24 ग्राम मैग्नीशियम में 1 मोल होता है। यही तो लिखा है मैंने, क्या नया लिखा है बताओ? ओके सर। नाउ अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये वैल्यू किसके बराबर है? एक्स के। आंसर क्या एक्स आया? के, यस सर, हाफ एक्स इंटू अपॉन एक्स, 2। x/2। एक्स बाई किसको टू। समझ में नहीं आया ये बताओ? किसको समझ में नहीं आया? चैट बॉक्स में बताओ सर मेरे को। आगे। चैट बॉक्स में बताओ किसको किसको नहीं आया। जिसको नहीं आया वो कमेंट करो, फालतू कमेंट नहीं चाहिए मेरे को, सर डन ये वो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, इतने मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। जिसको नहीं आया वो मुझे पिन कीजिए चैट बॉक्स पे। मोक्षी का आया तुम्हें? यस सर आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए सारे। चलिए ये आपका आ गया अगला सवाल। कीजिए। हो गया सभी का? यस सर, डन। यस सर डन। चैट बॉक्स में बताइए बेटा किस किस का हो गया है। जिसका हो गया वो बताएं।
चलिए, अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने इस क्वेश्चन किया है सॉल्व। चलिए देखते हैं आंसर इसका। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम एज 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये बोल रहा है कि 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम हैं उतने ही एटम नियॉन में होने के लिए मुझे कितने ग्राम नियॉन लेना पड़ेगा? समझिएगा, 4 ग्राम अपॉन कैल्शियम का एटॉमिक मास या मोलर मास 40 इंटू Na, तो कितना आया? 1/10 Na। Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ एटम, है ना? Am I right? Yes. इतना ही एटम, Yes, sir. समझिएगा बेटा। अगर इतने ही एटम में मान लो किसके हों, नियॉन के हों, तो उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? अब मास में। कैसे करेंगे? अब इस नंबर ऑफ एटम को लेके जाइए किसमें? पहले मोल में लेके जाइए। मोल में ले जाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? एवोगैड्रो नंबर से। कट गया तो कितना मोल आया? 1/10 मोल। उसको कन्वर्ट कीजिए मास में, तो 1/10 इंटू 20, कितना आंसर आया? 2 ग्राम। किस किस बच्चे का सही आंसर है? करेक्ट लिखो। 2 ग्राम। Yes, sir. सारे बच्चे 2 ग्राम आया है तो करेक्ट लिखो अपने चैट बॉक्स पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड सर। करिए सवाल को। मजा आ रहा बच्चों? मजा आ रहा? समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जितने लेट आए ना बेटे 6:30 बजे के बाद, ये आप लोगों की पार्टी नहीं है पर्सनल कि गेस्ट बन के पढ़ने आ रहे हो। 6:30 बजे के बाद अगर नहीं आना हो तो ना ही आओ क्लास में। घर बैठो, एंजॉय करो, टीवी शीवी देखो, गेम वेम खेलो, पबजी वगैरह। ये जितने लेट आ रहे हैं मुंह बंद रखो बेटा। जब मैं कुछ लोगों को गाइड कर रहा हूँ ना, तो बीच में एक्सक्यूज मी मत किया करो। तो आप में से जो भी 6:30 बजे के बाद आए हैं, घर बैठिए, आराम कीजिए, चाय पकौड़ा खाइए। पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत है तो 6:30 बजे से पहले लॉगिन हो जाए, क्योंकि ये इसमें बेटा सिंपल सा मेरा वो है मोटो, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ठीक है? जो सेवा लेने आए हैं यहाँ पे नहीं मिलने वाली, निकल जाओ। जो शिक्षा लेने आए हैं बेटा, शिष्य बन के ही सीख सकते हो। ठीक है? गेस्ट बन के नहीं सीख सकते। तो टाइम से आओ और क्लास से 5 मिनट पहले कम से कम पहले लॉगिन हो जाओ। वैसे आप लोगों को बता दूं,
आपसे 6 से 6:30 आप लोगों को फैकल्टीज अवेलेबल होंगे डाउट्स के लिए, तो जिनका डाउट है वो आकर अपने डाउट भी ले सकते हैं। वैसे तो फैकल्टीज बेटा अवेलेबल है आप लोगों के लिए हमेशा ही, पर जिसको कोई स्पेशल टॉपिक कुछ पढ़ना हो या कुछ स्पेशल टॉपिक बस सिलेबस के और सिलेबस वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एमएससी फिजिक्स की किताब लेके बैठ जाएं और मुझसे बोले कि सर क्वांटम मैकेनिक्स समझाओ, तो ये सब नहीं होगा। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जेएसटीएससी और क्लास 9 के लेवल पे जो भी चीज समझनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ डाउट आवर में। याद रखिएगा बेटा, कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अभी के अभी सारा हिग्स बोसोन थ्योरी पढ़ लूं, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, क्या बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ दूं। देखो, दुनिया में कोई जीनियस नहीं है, हर किसी की लिमिट लिमिट है। तो आप उतना पढ़िए जितनी आपको जरूरत है, जो आपका सिलेबस से रिलेटेड है। समय के साथ सब कुछ पढ़ते जाएंगे तो आपको नॉलेज होती जाएगी, ठीक है। कोई इंसान ऑल राउंड जीनियस नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही जीनियस बनता है वो, और समय के साथ ही बनता है। तो एकदम सारा ज्ञान नहीं लेना है आपको, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक एक चीज को परफेक्ट बनाते हुए चलिए। मेरा ये सजेशन है आप सभी को। चलिए, क्या सभी ने ये सवाल कर लिया? यस कृपया सर। करके चैट बॉक्स में बताएं। यस सर। यस सर। क्या हुआ कृष्णा, थैंक्स टू ऑल कर रहे हो? कृष्णा शर्मा, यस सर। काहे थैंक्स कर रहे हो सबको? सर मेरे को लगा कि मेरे को बता रहे हैं कि सर मैंने डाला था ना सर पहले क्वेश्चन कि 2 ग्राम है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कैसे करेंगे इस सवाल को, एनी आइडिया? यस सर। यस सर। सर बताओ बताएं सर। बताओ। सर पहले एक एटम ऑफ एक्स जो है वो हमारा 2.65 इंटू 10⁻23 ग्राम है। तो सर हम्म 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एक्स जो होगा वो सर हम्म 2.65 इंटू 10⁻23 इंटू हम्म 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स होगा। सर जब हम्म इसको हम सॉल्व करेंगे तो सर ये हमारा अप्रॉक्स 16 आएगा या फिर 15.95830। तो हम्म, सर 16 ग्राम्स आ गया, तो एटॉमिक मास सर इसका 16 यू हो जाएगा। और वेरी गुड ये एलिमेंट हमारा सर ऑक्सीजन है। वेरी गुड। बेटा कुछ नहीं करना है आपको, इसने एक एटम का मास दिया हुआ है, पता नहीं कोई एटम है अननोन, उसका मास दे दिया इसने, ये वैल्यू बता रहा है, ये वैल्यू है अननोन एटम की। इसने बोला है कि इसका अगर इस एटम का एक्चुअल मास कितना है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसने ये पूछा है। अब उस एलिमेंट का नाम बताओ। कुछ नहीं करना, एक एटम का मास दिया हुआ है, आप 1 मोल एटम का मास पता कर लो, उससे आपको मालूम हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो पता करते हैं। ये हो गया, सॉल्व करोगे अराउंड 16 ग्राम आने वाला है। ये क्या आया है? ये आया है ग्राम एटॉमिक मास, पढ़ा है आप सभी को? यस सर। यस अब यस इसको सर। कन्वर्ट करना है अगर एटॉमिक मास में, तो 16 यू जाएगा। ये किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक ऑक्सीजन मास। का। यस सर। यस सर। क्या मैं सही हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को यस समझ सर। में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक सैंपल प्रॉब्लम दूंगा एक और समय होगा इसमें आपको, आपके पास 4 मिनट का। अब थोड़ा सा समय हम कम करेंगे ताकि आप लोगों की जो स्पीड है वो बढ़े। चलिए करिए सवाल।
करिए इस क्वेश्चन को। सर इथेनॉल में क्या लिखा है? C2H के बाद हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस यस सर आ रही। मेरे को म्यूट किसने किया था पहले तो ये बताओ। हम्म, सर आई डोंट नो। क्या हाँ सर क्या पूछ देखा रहा नहीं। बेटा? क्वेश्चन क्या था? इथेनॉल में सर इथेनॉल में क्या लिखा है? H5 में क्या? C2H5 है बेटा। ओके सर। इथेनॉल जैसे है कहाँ पे? सर सेकंड इसलिए पार्ट देख है ना, बेटा, बी पार्ट। देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, इसने दे दिया C2H6O लिखा हुआ है, पर ये होना चाहिए C2H5OH। यस सर। सर डन। गुड। सर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक मोल वाटर में कितना मास होगा? 18 ग्राम। सभी का ये आया? यस सर। यस सर। यस सर। इसका कितना आया? सर यस सर। इथेनॉल कितना आया? सर एथेनॉल 2। क्यों निकालते कैसे बता देता हूँ। फॉर्मूला, एक मोल का इसने पूछा है मास। सिंपल सी चीज है बेटा, इसका आप वो निकाल लीजिए। क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है ना। मोलर मास का सर। तो C2H6O क्या होगा? 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16 × 1, 24 सर प्लस 46। 6 प्लस 16, 46। 46 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो सारे पार्ट्स हो गए। सर सारे पार्ट हो गए। यस सर। सर सारे हो गए। ओके, इसका आंसर बताइए ग्लूकोज का। सर 180। सर 180। ग्राम पर मोल। इसका? सर 342 342। ग्राम। मतलब जो आप सॉल्व करके बता रहे हो ना बेटा, मेरे को वो कंठस्थ हो रखा है। कंठस्थ का मतलब होता है दिमाग में बैठा हुआ है, सॉल्व इतनी बार किया है इन सब चीजों को। तो संस्कृत शब्द है ये। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, करिए इसको। अब ऐसे सवाल कंटिन्यूसली दूंगा आपको, क्योंकि मोल कंसेप्ट की जितनी ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा
उतनी ज्यादा आपको क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनेगी आपकी, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को। सर डन। सर फर्स्ट वन है। करते जाओ अब क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे आप लोगों के लिए। फटाफट सॉल्व करते जाओ और फिर इसका आंसर बताओ। फिर क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन और दूंगा फिर मैं आपको। ऐसे ही होता है बेटा, पहले इजी क्वेश्चन कराए जाते हैं, फिर दिया जाता है थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हो बेटा। यस सर। आप लोग सॉल्व Yes, करते sir. जाओ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ फटाफट, इनको हमें निपटाना भी है अभी। पर हाँ ये है कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपका हाथ मोल कंसेप्ट के ऊपर बैठ जाएगा, इस बात की गारंटी है। और जो नहीं कर रहा है बेटा एंजॉय करो, है ना, कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है, एंजॉय योर टाइम।
ओके सर। मैम लव्या जैन, क्या लिख रहे हो? मैम कौन सी हैं? यशस्वी, कृष्णा, सर what? एकेडमी डिपार्टमेंट से मैसेज आया था कि डोंट मतलब क्लास के बाद लेफ्ट नहीं करना, कुछ मैम इंफॉर्मेशन देंगे मैम है सर। चैट बॉक्स पे आया था। यस सर। अच्छा यस अच्छा सर। यस सर, एडमिन नाम से तो है। अच्छा अच्छा ठीक है। सभी से हो रहा है सॉल्व? किस किस बच्चे को दिक्कत आ रही है चैट बॉक्स में बताओ। किसी को दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में? प्लीज लेट मी नो बेटा। Who all are finding issue in solving question, please let me know. Students, please tell me if you're finding any issue. Are you able to solve these questions? बेटा ये बहुत जरूरी है, आप लोगों को मोल कंसेप्ट इसमें आना चाहिए। मोल कंसेप्ट आता है बेटा। हाँ सौभाग्य, द नेवर एंडिंग जर्नी, बताओ बेटा क्या दिक्कत आ रही है? कौन से क्वेश्चन दिक्कत आ रही है बेटा? क्या नाम है आपका? सौभाग्य, द नेवर एंडिंग जर्नी। मोक्षिका, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? लव्या, क्या दिक्कत आ रही है? अरे बोलो ना, जब पूछ रहा हूँ तो बोलो। थोड़ी बहुत। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। आधा नहीं मतलब? सर आई एम आल्सो हैविंग प्रॉब्लम। बेटा प्रॉब्लम तो आ रही है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। आप वो मुझे बताओ ना कि आप सोच नहीं पा रहे हो, या गलत हो रहा है, या आपको फॉर्मूला याद नहीं है। तो सिंपल सी चीज है, मास से बहुत में कन्वर्ज। बोलो बोलो। फिर क्वेश्चन पे आके अटक जाते हैं। सुनो, अगर आप लोग क्वेश्चन को देख के ये सोचते हो कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपसे कभी नहीं होगा सॉल्व। आप बस क्वेश्चन के फ्लो को समझो। सही गलत तो पता नहीं बात की बात है, आप क्वेश्चन को समझो क्या दिया हुआ है और क्या मांग रहा है, और आपको जो फ्लो चार्ट बताया गया है उसको कैसे आप यूज कर सकते हो। आप आंसर के पीछे मत भागो, आप स्टेप्स के पीछे भागो। आंसर तो अपने आप आएगा हाथ में आपके। समझ में आ रही है बात? सर एक तो वहां पे अटक जाते हैं, जैसे पिछली बार एक वो नहीं था कि एस को हमें S2 लेना था। तो सर एक बार आप मुझे ये बताइए, जैसे 30 एटॉमिक मास हमें लर्न करना है, और क्या क्या याद करना है पहले, मैं फिर उसको याद करूंगी। हाँ अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ गैस, कहीं मैंने अगर गैस बोल दिया, तो आपको ये सोचना है कि ऑक्सीजन अकेला तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखो जब भी वो चाहेगा ना कि आप एक ही एटम लो, तो ये टर्म एटम वो यूज करेगा। समझ रहे हो?
सर मतलब एक तो हमें एटॉमिक मास याद करने हैं जो पहले 30 नंबर है, उसके बाद में ये देखना है कि वो एटम अकेले एग्जिस्ट करता है या दो, जैसे O2 या S2 में ऑब्जर्व। नहीं आया बेटा समझ मुझे, क्या बोला आपने? तो मतलब किसी क्वेश्चन में भी तो देखना पड़ता है ना कि वो अगर सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर हाँ बेटा, S। ये देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से यूं चुटकी बजाई और सोन पर ही आके सब कुछ ठीक कर देगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे फेस करोगे, बहुत सारी गलतियां करोगे, वो गलतियां दिमाग में बैठेंगी, तभी तो क्वेश्चन दे रहा हूँ। वरना मैं क्यों करा रहा हूँ इतने क्वेश्चंस? मैं पागल थोड़ी ना, पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन करवाने का पर्पज यही है, मोल कंसेप्ट का मतलब है क्वेश्चन कराना। जब क्वेश्चन कराते हो बच्चे को, तभी बच्चे को समझ में आता है। गलती करेगा सीखेगा, गलती करेगा सीखेगा। मैंने भी ऐसी सीखी है, सारी दुनिया से सीखती है। सर एक तो ना पिछले क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं है, एक बार आपकी सुन लेते हैं ना, लेकिन अगर रिवीजन करने के लिए एक बार दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं ना तो उससे थोड़ा सा याद हो जाता है। और आई पिछले अंडरस्टैंड, कंसेप्ट की कोई भी तभी वीडियो नहीं तभी है। बेटा मैंने आप लोगों को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वो माइंड मैप बताया कि किस तरह से हम इंटर कन्वर्जन करते हैं। अब पूरा लेक्चर रिपीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, आप डाउट सेशन जब लगेगा नेक्स्ट टाइम क्लास ना, तो उस टाइम पे हाँ हम रिवाइज कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा। तो सर सर एक बार जैसे ये बता दें। पीरियोडिक टेबल होती है तो इतनी बड़ी होती है, कौन कौन सी चीजें याद करनी है? 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक याद करो। अच्छा ठीक है। बेटा कीप सॉल्विंग, कीप सॉल्विंग, रुकना नहीं है, करते रहना बेटा। मोहम्मद अरसलन परवज हैज लेफ्ट द मीटिंग। वैभव वशिष्ठ, बेटा आपकी वही प्रॉब्लम प्रीवियस क्लास, इसलिए बोलता हूँ बेटा क्लास छोड़ोगे तो भाई मेरी गलती नहीं है, घर में बैठे हो तब भी क्लास छोड़ रहे हो, कमाल है। कृष्णा शर्मा, एज बिकॉज दे आर फास्ट, वेरी फास्ट मतलब क्या? तेज भाग रहे हैं, क्या हो रहा है कृष्णा? सर मतलब कुछ बच्चे को आंसर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, बट सर फिर तो इतने बेटा कम। एक चीज बता, सुन सुन, इसकी टेंशन तू क्यों ले रहा है? उसके आंसर आ जाए तभी तो मैंने टाइम दिया, और सभी को सॉल्व करने का दिया तो है। तू मान ले जो तेज बच्चा है वो 10 के 10 सॉल्व कर देगा, तू 7 करेगा, कोई 4 करेगा। तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैंने कुछ तो सॉल्व किया। अब ऑब्वियसली बात है, वो बच्चा है, उसका माइंड तेज है, वो पहले से प्रैक्टिस करके बैठा है, तो वो आज हमें दिमाग लगा रहा है। तू फर्स्ट टाइम सीख रहा है, जब नेक्स्ट टाइम तू बैठेगा तू भी प्रैक्टिस कर लेगा, तो को भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के जल्दी करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो तेज हो गया। इट जस्ट मीन दैट ही इज प्रैक्टिसिंग दैट क्वेश्चन कंटिन्यूअसली। क्या समझा अभी? हाँ लव्य जैन, अच्छा क्या चल रहा है? नो सर। जगराता में आया क्या तू? क्या सर? माइक म्यूट, जगराते में थोड़ी ना बैठे हो, माइक म्यूट करके बैठो नो सर, अगर बात माइक वो कर रहे हो खुल तो। नहीं, माइक खुल गया था वो। हाँ माइक खुल जाएगा, तुम गलती से हो बेटा देखो, पुरानी क्लास छोटी है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। तो एक ही तरीका है, थोड़ा सा टाइम निकाल के नेक्स्ट टाइम हम डाउट सेशन वाले आर में इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो मैंने बताया ही है आपको कि मोल से मास में, मोल से नंबर ऑफ एटम पे कैसे जाएं। आपको मैंने मोलर मास बता दिया कि एटॉमिक मास जो है आपका, जो ये जो एटॉमिक मास है, मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16U, इसी की जगह पे अगर मैं 16 ग्राम पर मोल कर दूंगा तो वो बन जाएगा मोलर मास। क्यों कर रहा हूं ऐसा? ताकि जब मैं कैलकुलेशन करूँ ना मास अपॉन मोलर मास करके, तो मास भी ग्राम में होता है, ये आएगा ग्राम पर मोल में, तो ग्राम से ग्राम कट जाए और मोल ऊपर आ जाए, तो आंसर मेरा मोल में आए। तो बस मोलर मास जो है वो आपको समझना है। एवोगैड्रो नंबर क्या है? बस एक नंबर है, नंबर तो आपको दिख गया है 6.023 × 10⁻23। बाकी मैप मैंने समझाया ही है आपको। वैभव सर एक बार वशिष्ठ, मोल निकालना ही बता दीजिए, सर मोल नहीं निकाल। हाँ तो क्वेश्चन दिए तो है मोल निकालने के, तभी तो तुम्हें दिए है, मुझे पता है सब तरह के बच्चे हैं यहाँ पे,
ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रो लेवल पे चल रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो गॉन केस हैं। आई नो दिस थिंग, डोंट वरी। सभी के लिए सवाल दिया है मैंने ये, और तभी तो टाइम दिया है मैंने कि फटाफट जितना आप सॉल्व कर सकते हो करो, फिर उसके अकॉर्डिंग हम जज करेंगे आप किसने कितना किया। सर फोर्थ क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स को मोल्स में करना है, मतलब कैसे? अभी बेटा सबको करने दे, तो ये जितने क्वेश्चन आते हैं तू कर, फिर हम 7:30 से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती करी है और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। अभी सारे सॉल्व करो और आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। जो गलत हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, गलती तो हो रहा है, सवाल ही तो है। सर डन। सभी को करने दो बेटा, सभी को करने दो। सभी को हो गया? यस सर। सब Yes, होने sir. वाला। चैट बॉक्स में लिखो सारे जिसका हो गया। ये जैसे नारायण ने लिखा है ना, ऑल पार्ट्स डन, ये लिखेंगे सारे, ऑल पार्ट्स डन। ऑल पार्ट्स में सब आपने अटेम्प्ट किया है, सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। आप ये लिखें कि हाँ सर मैंने अटेम्प्ट किया है। चलिए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें कन्वर्ट करना है 22 ग्राम CO2 को उसके मोल में। आपको मैंने मोल का फॉर्मूला दिया था, एक सेकंड में कर दूं। चलिए, आपको मैंने मोल का फॉर्मूला दिया था, मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कुछ नहीं होता, एटॉमिक मास की यूनिट चेंज कर दो, काम हो गया। अब है मॉलिक्यूल है CO2, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे? एक कार्बन है 12U, दो ऑक्सीजन है 16 इंटू 2U, कितना आएगा? 44U। यह है 44U इसका मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास क्या होगा? 44 44 ग्राम ग्राम पर मोल।
पर मोल। मास कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम। और मोलर मास कितना है? 44 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम गया, 1 जा 2 जा मोल ऊपर, तो कितना आया? हाफ मोल। सर सर 0.5 0.5 मोल। मोल। किस किस बच्चे का ये आंसर सही है? कृपया करके चैट बॉक्स में अपडेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रब कर रहा हूँ इसको। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आप उसके ऊपर बस एक बार क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्यों भाई? तो ऐसे कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा सर। तुम लिख लो अपनी कॉपी में। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर? इसने अब देखो मोल, इस बार मोल दिया हुआ है, मास पूछा है, तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है। मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ मास बराबर होता है मोल इनटू मोलर मास? क्या ये मैं कह सकता हूँ? यस सर। यस अच्छा, सर। मोल कितना है? मोल है 0.5। मोलर मास कितना होगा? निकालिए। H2O है तो 2U 18 प्लस 1U 18 ग्राम 18 सर। ग्राम। इसको आप बोल सकते हैं 18 ग्राम पर मोल। तो मोल 0.5 मोल इंटू 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोल से मोल कट गया, सॉल्व करोगे 9 ग्राम आंसर आएगा। देखो यूनिट भी साथ साथ दिखा रहा हूं मैं लेकर के। am I right? यस सर। यस सर। यस सर। जिसको नहीं आया नोट करो उसको या स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा जिसको मोल निकालना नहीं आता था, क्या वो अब निकाल पा रहा है? हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3। यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर। तो जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मेरे को मोल निकालना सिखा दो, क्या आप ये सवाल समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं हमें 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, अब क्या करें? सर बताएं। बताओ। सर बताएं सर। नहीं नंबर नहीं, ऑफ मॉलिक्यूल्स। सुनो सुनो, क्वेश्चन मेरा क्या है? इसने बोला है यहाँ पे मैं O2 लूं या O लूं? मोक्षिका, मैं O2 लूं या O लूं? O2। क्यों? क्यों O2 लिया तुमने? सर आपने तो बोलता ऑक्सीजन गैस है। इसने गैस लिखा है यहाँ पे? गैस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें O लेना है। लेकिन इसने मॉलिक्यूल बोला हुआ है। सवाल को पढ़ो, एक एक शब्द में इंफॉर्मेशन है, एक एक शब्द में इंफॉर्मेशन है। अगर आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सवाल को ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। सवाल को ढंग से पढ़ोगे इंफॉर्मेशन आएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, चलिए शुरू करते हैं अगले सवाल से। इसने बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए इतने मोल में। आपको तो पता ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल लो, निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो भी मोल दिया हुआ है उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। मोल कितना है? 0.25। Na यस सर। कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। सर 1.5055 into 10 की पावर यस 23। सर। वेरी गुड। 25 यस सर। अराउंड ये आंसर आएगा। क्या यस। आप में से किस किस बच्चे का ये गलत हुआ है? चैट बॉक्स में बताओ बेटा। और हाँ, मेरा गलत हुआ है, इसको लिखने में शर्म नहीं आनी चाहिए।
गलत हुआ है तो हुआ है, बाकी लोग कौन सा आइंस्टाइन है यहाँ पे? सर यहाँ पे इंटू 10 पावर 23 नहीं 10 पावर 23 होगा। बेटा सॉल्व कर लेना उसको, मेरे हिसाब से तो वही होगा बेटा। सर मैंने तो सर किया तो 23 आ रहा है मेरा। हाँ 23 आएगा बेटा। 6.022 जो भी है उसको 1/4 डिवाइड करके जो आंसर ले लो। वंशिका सर क्या 1 गलती अपॉन हुई 4 बेटा? इजी हो जाएगा। यस सर, वंशिका क्या वैसे ही गलती किया है हुई? सर। वंशिका क्या गलती हुई है क्वेश्चन में? सर मैंने मोल निकालने वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर दिया था। तो ये बेटा यही तो खेल है, आपको ना सोचना है कि देखो अब मेट्रो में ट्रैवल किया है कभी आपने? यस सर। अब एक चीज बताओ, आप राजीव चौक खड़ी हो और आपको जाना गुड़गांव में, तो क्या तुम नोएडा वाली मेट्रो लोगी? हैं? ये तो इसी बात में खो गई। यस वंशिका सर। यस सर। सवाल समझ में आया तुम्हें? यस तुम सर, सर राजीव समझ चौक आया पे है। खड़ी हो, तुम राजीव चौक पे खड़ी हो और तुम्हें जाना गुड़गांव है, तो क्या सर तुम गुड़गांव वाली मेट्रो तुम लूंगी। तुम येलो लाइन लोगी या ब्लू लाइन लोगी? अरे बेटा जवाब दे, तेरे चक्कर में बाकी लोग वेट नहीं यस सर। करेंगे। इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? कभी ट्रैवल नहीं किया मेट्रो में? सर करा है बट सर येलो लाइन और ब्लू लाइन नहीं पता। येलो मतलब गुड़गांव वाली, ब्लू मतलब नोएडा वाली। सर कौन येलो सी लाइन मेट्रो लोगी? लूंगी। तो फिर आपको मैंने पूरा बता दिया है कि यहाँ हो, यहाँ जाना है ऐसे जाओ, यहाँ हो मॉल पे हो मास पे आना है ऐसे जाओ, मॉल पे हो नंबर ऑफ पार्टिकल पे आना है ऐसे जाओ। इतना सिंपलिस्टिक वे में फॉर्मूला लिखवा दिया है तब भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई साहब बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस नहीं, इस क्लास के बाद अगर आपने 50 सवाल नहीं बनाया ना खुद से बेटा, तो नहीं बनेगा। जो बच्चा गलत कर रहा है, जिस बच्चे की भी गलती हो रही है बेटा, एक बात दिमाग में बैठा लो कि अगर गलती हो रही है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको कम से कम 50 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत इंटरनेट में बहुत सवाल अवेलेबल है। ठीक है, डीबीपीज है उसमें भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे, तो आप लोगों को सफिशिएंट डेटा मिल जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें, गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा है, कहाँ भेज रहा है। ठीक है, अगला, कन्वर्ट दिस यस सर। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू मोल। देखो सर इसमें 10 की बात 22 है ना? चुप रहे बेटा, इसने SO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दिए हैं, इतने दे दिए हैं 10 की पावर 22। इसने बोला है इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, मोल में। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल। वंशिका क्या करूं मैं अब? वंशिका सर मास अपॉन मोलर मास। क्यों? मास दिया हुआ है तुम्हें, ये क्या दिया हुआ है? सर मॉलिक्यूल्स। हाँ तो मास अपन मोलर मास तो क्यों लगा रही है बेटा? सर नो सर, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे सर इस नंबर को। बेटा सोच के बोल। तुझे क्या दिया हुआ पहले तो ये बता। तू अभी बता, राजीव चौक खड़ी है या नोएडा मेट्रो स्टेशन खड़ी है? सर राजीव चौक पे। अगर राजीव चौक मॉल है और नोएडा मेट्रो स्टेशन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो तू कहाँ खड़ी है ये बता। सर सर रिपीट करेंगे सर प्लीज। अगर राजीव चौक को मैं मान लो मॉल है और नोएडा मेट्रो जो है, नोएडा जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो तू कहाँ खड़ी है इस वक्त? सर नंबर ऑफ मोल्स पे। बहुत बढ़िया, मैं ऐसा जवाब दूंगी कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। मोल दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो? हम्म, वंशिका। सर मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं कि मोल होते हैं? सर पार्टिकल्स। तो कहाँ खड़ी हो तुम, नोएडा खड़ी हो राजीव चौक खड़ी हो?
सर नोएडा। तो मैं इतना सोचना क्यों पड़ रहा है बेटा, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं तो, है ना? नहीं कर रहा हूँ? यस सर। देखो बिल्कुल नहीं डांटता, मैं डांटता हूँ बिल्कुल भी? नो मैं डांटा हूँ? सर। फिर देखो ये क्या दिया हुआ है बेटा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, जब भी नंबर ऑफ एटम दिया हो, नंबर ऑफ आयन दिया हुआ हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया हुआ हो, उसको उसके एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है। वो मोल मैप के साथ अगर आप नहीं बैठे हो, ऐसे ही हवा हवा में आंसर्स निकाल रहे हो तो गलत ही होगा। ये आपको दिया हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पूछा है उसने मोल्स निकाल दो, बताओ कितने होंगे, इसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। 0.2 मोल। सभी का यह आंसर? यस सर। वंशिका यस सर। निकालो आंसर किसका, तुम्हारे 0.2 मोल आ रहा है क्या? किस किस बच्चे का गलत हो रहा है आंसर, बताओ इसका। किस किस बच्चे ने सही किया है, सॉरी किस किस बच्चे ने गलत किया है, क्वेश्चन बताओ बेटा। अब तो कोई भी नहीं बोलेगा, सर पकड़ लेंगे, है ना? खौफ। बेटा बताओ, देखो ये जब मैंने इंटरेक्शन किया ना वंशिका से, वंशिका के माइंड में हिट हुआ होगा सारी चीजें। अच्छा मोल ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है, ठीक है? तो एम आई राइट वंशिका? मैं सही कह रहा हूँ ना? यस सर। आपको बहुत क्लैरिटी हुई है पहले से ना इस इंटरेक्शन से? यस सर। सर समझ अब अच्छे से आ रहा है। सर हाँ, पहले कंफ्यूजन थी सर। अब पहले नींद भी आ रही होगी, अब नींद भी खुल गई होगी। नहीं सर, सर नींद नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, एक्सक्यूज ओके। मी सर। यस यस सत्यम गोयल सर बोलो। एक्चुअली मैंने इसे 1022 इंटरप्रेट कर लिया था। सर मैंने इसे 1022 इंटरप्रेट कर लिया था, इसलिए मेरा गलत आ गया था। कोई बात ये नहीं मुझे बेटा, नहीं पता था 10 कोई रेज़ बात नहीं, टू द पावर तुम्हारा 22 होगा। अप्रोच तो सही था ना, ये तो मैथमेटिकल मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं करी तुमने। हाँ एवोगैड्रो नंबर यही था। वेरी स्मार्ट। और सर मेरा वही आया था 2 इंटू 1022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। What is the number of water molecules contained in a drop of water weighing this? अब देखो मैंने ना जानबूझ के सवाल दिया, आधे बच्चे तो फैल गए होंगे भाई क्या ये वाटर ड्रॉप में कहां से करूंगा। कुछ नहीं करना, इसने तुम्हें मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, यानी कि मास से पहले आपको आना है कहां पे? मोल पे। मोल पे जाना है पार्टिकल पे, छोटी सी जर्नी है, ये ड्रॉप ये वो करके घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्या करना है, कन्वर्ट करो पहले तो इसको, 6 इंटू 10 की पावर -2, इसको डिवाइड करो वाटर के उसके मोलर मास से, 1 जा 3 जा, सो 1/3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर 21। सभी का ये आ रहा है? यस सर 2.007। यस सर। यस तो ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये सवाल समझ पा रहे हैं और ये आप सवाल आपको इजी लग रहे हैं। यस सर वेरी इजी। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए सर प्रैक्टिस चलिए, करने के बाद लग रहा है। हाँ जिसने नहीं किया है प्लीज इसका सॉल्यूशन नोट कर लो बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला सवाल करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब उसने बोला है, देखो नाइट्रोजन गैस बोला है, इसका मतलब N2 मॉलिक्यूल। अब इसने क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मॉलिक्यूल से मोल पे आओ और मोल से मास पे जाओ। अब इसने क्या दिया हुआ है, 3.011 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल है, डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, 1 जा 2 जा 10 बचेगा, 10/2 कितना आएगा,
5 मोल है, तो 5 मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, अब अगर उसके मोलर मास से कितना आएगा, 28 ग्राम पर मोल। यस सर, 140 ग्राम। 28 into 5 कितना होता है, 140 ग्राम। 140 ग्राम। यस सर, 140 ग्राम्स। यस सर। सभी का ये आंसर? यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यस सर। in which of the following cases the number of hydrogen atom is more। इसने बोला 2 मोल HCl, यानी कि 2 मोल क्या है आपके पास, हाइड्रोजन भी तो है, 2 मोल HCl में 2 मोल ये भी, 2 मोल ये भी होगा। इसमें देखो, अभी देखो इसमें 1 मोल NH3 है, अब 1 मोल NH3 में 1 मोल अमोनिया में कितने मोल हाइड्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन। यस सर। यस सर क्योंकि वहां पे 1 मोल H3 हो गया। ये समझो, मैं समझाता हूँ बेटा, समझो। अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो अमोनिया का, तो एक मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो अगर एक मॉलिक्यूल में ये हाल है तो 1 मोल में कितना होगा, ये भी 1 मोल हो जाएगा और ये 3 मोल हो जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सभी ने? यस सर। यस सर। ओके, नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस। सिंपल सी चीज करनी है बेटा, आप सभी को इन सभी का मोल ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसे कितना आया, 58.5 ग्राम। यस सर, 58.5। इसे कितना आया, 100 यस 100 सर। ग्राम। यस सर, 100 ग्राम। इसे कितना आया बताओ? 278 ग्राम सर। 278 ग्राम। 278 ग्राम। ओके, इसका Na2O2 का 78 ग्राम। सर 78 ग्राम। यस 78 ग्राम। गुड। सर एक बार सी पार्ट करके दिखा दो। हाँ, ये दिखाता हूँ मैं। एक सेकंड में, एक बार इसको गोल्स, ये सर्कल्स है ना, उसको हटा दूं एक बार। सर सी पार्ट में बस हमें यही करना है ना कि ऑक्सीजन का 11 वो ले लेंगे सर, 11 एटम्स, और हाइड्रोजन के 14 एटम्स। पता नहीं, मैं देखता हूँ ना सॉल्व करके ऐसे। भाई मैं ध्यान जो है सर्कल हटाने पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है FeSO4.7H2O, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आयरन का कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 56U, ठीक है। सल्फर का 32U, ऑक्सीजन का 16 into 4 64U, प्लस 7 into 18U। अब इसको ऐड करो, कितना होगा, 56 64, कितना हुआ ये, 120 हो गया। 120 प्लस 32 152 प्लस 8 7 into 18 18 to 7 तो कितना आएगा, 126। 126। तो 126 152 278। ये आपका एक मॉलिक्यूल का मास आया है। एक मोल का चाहिए तो ग्राम में कर दो, हो गया। यस सर। किस किस को आया समझ में? नहीं आया समझ में बेटा, लेट मी नो। चलिए, सभी को आ गया, वेरी गुड। अगला सवाल क्या है, विच कंटेन मोर मॉलिक्यूल, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल है, 4 ग्राम मीथेन में या 4 ग्राम ऑक्सीजन में? तो 4/16 ये आपका मॉलिक्यूल हो गया, सॉरी इनटू Na। अब पहले मोल निकाल लो, इतने मोल किसके हैं, मीथेन के, और 4/32 ये मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। ज्यादा मोल किसमें है बेटा, इसमें है सर मीथेन। जिसमें ज्यादा मोल उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल, एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। चलिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद आपको बहुत सा क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा कंफर्म। 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में X मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 1 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? करा है सवाल को आपने? यस सर। ये कैसे करें बताओ? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर SO2 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है सर 64 ग्राम होगा। सर ये कैलकुलेशन से निकाल सर, तो 64 ग्राम हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। तो सर 1 ग्राम जो होगा सर हमारा वो
वेरी गुड वेरी गुड गुड, समझ गया मैं आपका कंसेप्ट। SO2 की बात करते हैं। SO2 को सबसे पहले क्या निकालो आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 64 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है, एक मोल में होता है 64 ग्राम, तो एक ग्राम में कितने मोल होंगे, 1/64 मोल होगा, किसका, SO2 का। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक ग्राम में x मॉलिक्यूल है मेरे पास, यानी कि 1/64 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, x मॉलिक्यूल है। अभी कह रहा है कि मीथेन जो है उसके एक ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम/16 ग्राम पर मोल, तो 1/16 मोल आया आपका मीथेन। तो अगर 1/64 में x मॉलिक्यूल है तो 1/16 में कितना होगा, सिंपल सी बात है 4x। बेटा, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4x आ गया। आया समझ में? यस यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब मैं देता हूँ आपको एक थोड़ा सा जबरदस्त तो सवाल। अगर हमने एग्जाम में इसका एग्जैक्ट आंसर निकाला तो वो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, x के टर्म में ही निकालोगे आप आंसर इसका, ओके सर। एग्जैक्ट आंसर आप निकाल ही नहीं सकते। करिए सवाल को। सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया है। सर डन। ओके, सभी का हो गया? यस सर, डन। यस सर डन। हम्म, चलिए, इसने बोला है ये एक आयनिक कंपाउंड है बेटा, Al2O3। इसने बोला है इसमें इतने ग्राम ये कंपाउंड है अगर, तो इसमें कितने एल्यूमिनियम के आयन होंगे।
सबसे पहले तो मैं Al2O3 का क्या निकालूंगा, मॉलिक्यूलर मास। सो 2 into 27 प्लस 16 into 3, सॉल्व करते हैं। 54 प्लस 48 कितना आया, 102 सब जूल 102 ग्राम में आ जाएगा, 102 ग्राम। यानी कि एक मोल में 102 ग्राम होते हैं, है ना। अब एक बात समझो बेटा, एक मॉलिक्यूल अगर आप Al2O3 का लेते हो तो इसमें 2 एल्यूमिनियम एटम है, एम आई राइट? यस सर। यस सर। अगर मैं 102 ग्राम एल्यूमिनियम ये कंपाउंड ले लूं तो इसमें कितने ग्राम एल्यूमिनियम होगा, इनटू मास 54 ऑफ सर इंटू एल्यूमिनियम। 27। तो 102 ग्राम Al2O3 में 54 ग्राम एल्यूमिनियम होगा, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 54 बाय 102। मुझे कितने में यस चाहिए, सर इतने में चाहिए। तो 0.051 ग्राम में कितना होगा, तो 54 अपॉन 102 इंटू 0.051, 1 जा 2 जा, सॉल्व करो कितना आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, गलत काट दिया मैंने, ऐसे नहीं कटेगा ना, ये कटेगा। सर इससे नहीं कटेगा। हाँ हाँ हाँ, वो मैं समझ गया। सर 0.027 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ये आएगा 0.001 और ये 2, ये कटेगा, कितना आएगा, 2 जा 7 जा, सो कितना आएगा, 0.027 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एम आई राइट? यस यस सर, सर 27 into 10 ग्राम। अब एक बात सोचो बेटा, आपको मास कितना मिला है एल्यूमिनियम का, 0.027 ग्राम मिला है। इसको डिवाइड कर दो इसके एटॉमिक मास से, यानी कि मोलर मास से, कितना आएगा, 0.001 मोल। इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा सर 6.022 into 10 की पावर 20। क्या सभी का ये आंसर आया है? यस यस सर सर। यानी कि 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने एटम होंगे, है ना। तो सवाल ये, यस सर। सर यस सर। और ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। तो इस सवाल को छोड़ के मत जाना बेटा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। जनरली टीचर्स पूछते हैं ये क्वेश्चन बच्चों को, मैंने बहुत देखा है ये सवाल, और बच्चे अटकते हैं। आज तो आपको समझा दिया मैंने, लेकिन आप फिर भी अटकोगे इस सवाल में, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर सर एक बात आज पूछनी थी। आज जो हमने क्वेश्चन, क्या बेटा, सर एक बात पूछनी थी सर, इस क्वेश्चन में मैंने पहले Al2O3 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सर, पहले मैंने वो निकाल के किया है, तो सर वो मेथड भी गलत नहीं होगा ना? अब ऐसे मैं बता नहीं पाऊंगा, आप मुझे अपनी वर्कशीट भेजो तो देख पाऊंगा मैं, है ना। ओके सर, मैं आपको अपना वो सॉल्यूशन मेल कर दूंगा। ठीक है। तो कोई डाउट है बेटा, सबको समझ में आया अच्छा लेक्चर, किसी को कुछ पूछना है? Does anybody want to ask me anything? नो चलिए। सर नो सर। मधु मैम, आर यू देयर? मधु यस मैम, सर। यस सर। हाँ मैम, आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है सर।